कुछ लोग कहते हैं मुझे कि मैम डेफिनेटली जो लोग जॉब में हैं नो काम कर रहे हैं करके किसी ना किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं तो कभी कभी मतलब बीइंग अ बिजनेस कोच मेरा उनके साथ मेरा जो है कंपनी के ओनर्स के साथ तो रहता ही है करके ट्रेनिंग कोचिंग बट उनकी टीम के साथ भी रहता है। और मेरा एक ऐसा थोड़ा सा हिसाब किताब है कि उनकी टीम के साथ भी मैं काफ़ी घुल मिल जाती हूँ जो कि ज़रूरी भी है क्योंकि हमें टू साइडेड लर्निंग करनी है करके मुझे जो है टू साइडेड कॉन्वर्सेशन टू साइडेड कम्युनिकेशन रखना है सो दैट जो है कंपनी भी ग्रो करे, ओनर भी ग्रो करे और हमारी जो टीम है वो भी ग्रो करे। तो एक चैलेंज जो लोगों का आता है करके कि मैम हमें ना उस लेवल पर रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, मैम मेरी बात को ना इतना सीरियसली नहीं लिया जाता, मैं जब भी कुछ इनपुट देता हूं या देती हूं ना उसको उतना सीरियसली नहीं लिया जाता, मेरी तो कोई बात की सुनवाई ही नहीं है। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें मुझे जो सुनने को मिलती हैं टीम से, टीम मेंबर्स से मिलने को मिलती हैं जिन भी क्लाइंट्स के साथ हम लोग काम कर रहे हैं या और भी बहुत सारी वर्कशॉप जो हम करते हैं उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली जब हम कॉर्पोरेट्स के साथ कनेक्ट होते हैं तो टीम के साथ ये चीजें समझ में आती है। सो नाउ दैट पॉइंट इज कि ये नहीं है कि मैं आपको वो चीज बता रही हूं, अभी मुद्दे की बात ये है कि अगर आपको भी लगता है कि आपको सीरियसली नहीं लिया जाता, आपको रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है, सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, बहुत कम चांसेस हैं कि कंपनी में गलती है, बहुत कम चांसेस हैं कि कंपनी में गलती है या बहुत कम चांसेस हो सकते हैं कि कंपनी इस चीज को अच्छे से नहीं ले रही है, शायद आपने ही उस एस्पेक्ट को ठीक से नहीं समझा। व्हाट डू आई मीन बाय दिस? शायद आपने ही उसको उस तरीके से नहीं लिया जिस तरीके से आपको लेना चाहिए। मैं आपके साथ एक लाइव एग्जाम्पल शेयर करना चाहूंगी। जैसा आपने कहा या ऐसा मेरे को सुनने में आता है कि मैम हमें रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, हमारे को जो है उस लेवल पर हमारे सजेशंस को लिया नहीं जाता, ये तब होता है या तो सिर्फ आपको कहते हैं ना एक तरफ रोल्स होते हैं और एक तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, नो, एक तरफ रोल्स होते हैं, एक तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है और एक तरफ बेसिकली आपके हक होते हैं, नो, आपके हक होते हैं। तो ये सब काम तभी हो सकते हैं करके वो रिस्पेक्ट आपको तभी मिलेगी, वो आपका कंट्रीब्यूशन तभी लिया जाएगा, इंपॉर्टेंट डिसीजंस में आपका कंट्रीब्यूशन लिया जाएगा, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में आपके इनपुट्स लिए जाएंगे जब दो चीजें आप करेंगे। फर्स्ट तो एक्चुअली में आप कंपनी को देना चाहते हो, एक्चुअली में आप सक्षम हो, पहली बात एक्चुअली में आप उतने स्किल्ड हो, एक्चुअली में आपकी बात में उतना वजन है, एक्चुअली में आपके सजेशन में उतना वजन है। और वो सब कब आता है? एक्सपीरियंस से आता है, डेफिनेटली कंपनी को अपना समझने से आता है। तो एक तो ये एस्पेक्ट हो गया। सेकेंड थिंग इज जब भी आपने कंपनी को ओनरशिप की तरह आपने देखा ना कि यस आपने वो ओनरशिप वाली फीलिंग से देखा ना, तो जब आप तब आपके जो सुझाव निकल कर आएंगे ना वो डेफिनेटली कंपनी के हित में होंगे, क्योंकि कई तरीके के लोग टीम के अंदर कई तरीके के सुझाव देते हैं। कुछ जब सुझाव दिए जाते हैं तो वो वन साइडेड होता है, जो आप अपने बारे में अच्छा सोचते हो या सिर्फ टीम के भले के लिए सोचते हो या सिर्फ अपने फायदे के लिए सोचते हो, उस तरीके के सुझाव कभी भी जो है टेक मतलब फॉर ग्रांटेड नहीं होते, उसको नहीं लिया जाता, एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं। बट जब आप ऐसे सजेशंस, जब आप ऐसे इनपुट देते हो जो आप अपने आप को परे रखकर, कंपनी को बड़ा रखकर, कंपनी को प्राइम सिचुएशन में लेकर उसके बारे में बताते हो, सोचते हो, तब जो है आपके इनपुट्स को बहुत जो है रिस्पेक्ट मिलती है। इनफैक्ट आपको रिस्पेक्ट मिलती है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। मेरी एक कंपनी के अंदर मुझे जेएमडी कहा जाता था, मेरी ही टीम मेंबर्स मुझे जेएमडी कहते थे। किस वजह से? उसका क्या मतलब हुआ? जेएमडी इज जूनियर मैनेजिंग डायरेक्टर। व्हाट डू आई मीन बाय दिस? जूनियर मैनेजिंग डायरेक्टर कुछ इंप्लॉइज, नॉट एवरीवन, वो हमारा अपना कोड वो हुआ करते थे, जेएमडी साहब बताइए कैसे करना है। व्हाई दैट पिक्चर कम्स, मतलब वो सिनेरियो क्यों आता है? वो सिनेरियो इसलिए आता है क्योंकि जब एमडी नहीं होता तो आप बिहेव एमडी की तरह करते हो, नॉट कि हाँ आप एक रोब वाली बात नहीं मैं बता रही हूं, आप जो है किसी पे पुश करने वाली बात नहीं बता रही हूं, बॉसी होने वाली बात नहीं बता रही हूं। मैं ये बता रही हूं कि अगर एक बॉस, अगर एक एमडी नहीं होता है और आप उसकी एब्सेंस में कंपनी को जब अपना समझने लग जाते हो, कंपनी के हित के लिए छोटे छोटे बड़े बड़े डिसीजंस लेने लग जाते हो, तो डेफिनेटली जो है कंपनी आपको जो है, टीम भी, मतलब ओनर तो ओनर बोले, टीम जो है आपको नॉर्मली जो है आप भी समझेंगे कि आपकी आसपास की टीम, हमारी आसपास की टीम कहाँ ही हमें कुछ अच्छा बोलती है, कहाँ ही हमें कोई पॉजिटिव इनपुट्स या पॉजिटिव कमेंट्स देती है, नो, कॉम्प्लीमेंट कहाँ ही करती है। आजकल तो फैशन ही नहीं है कुछ खास कॉम्प्लीमेंट करने का। बट जब हम उस वर्क कल्चर में होते हैं जहां पर आप अपना 100% देते हो, अपनी मैनेजिंग डायरेक्टर की एब्सेंस में अपना 100% देते हो, टीम को भी पता है ये बॉसी वाली
फिगर नहीं कर रहा है या फिगर नहीं कर रही है करके। और ये अगर ओनर होता, अगर एमडी होता, तो शायद वो भी इसी तरीके से सपोर्ट करता, शायद वो भी इसी तरीके से रिसोर्सेज को ला कर देता। तो वो वाली जो सिनेरियो होता है, तब आपको रिस्पेक्ट भी मिलती है, आपके इनपुट्स को, आपके सजेशंस को रिस्पेक्ट मिलती है, उसको माना जाता है। सो कभी भी आपकी चीज़ों को अगर कंसिडर नहीं किया जाए गया है तो कुछ पर्सन केसेस में हो सकता है कि कुछ गलती हो, बट मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर हम दूसरा पहलू नहीं देख रहे हैं सिक्के का, जहां पर आपको भी बहुत कुछ करना था, आपके पार्ट पे जो करने वाली चीजें थी वो तो आपने करी नहीं, सिर्फ आप सजेस्ट कर रहे हो, और वो सजेशन में भी कहीं ना कहीं जो है आपका अपना बेनिफिट झलक रहा है। सो आई होप कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझा पाई कि हमें अगर रिस्पेक्ट लेनी है कंपनी के अंदर तो हमें क्या करना है। हमें रिस्पेक्ट भी मिलेगी, एक बार हमें रिस्पेक्ट मिलेगी, रिकॉग्निशन मिलेगी, पोजीशन मिलेगा, पैसा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा अगर आप इस तरीके से इन क्वालिटीज पे, इन हैबिट्स पे, इस माइंडसेट पे काम करते हो तो।